मॉम भाग 11। मॉम, कुछ रिश्ते और बंधन किसी दायरे में कैद नहीं किए जा सकते। और जब दो इंसान एक दूसरे के पूरक हों और उन्हें हम सिर्फ अपने कुछ विचार और अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग के हिसाब से बदलते हैं या अलग करते हैं तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। इसलिए अब अभय को बंधन से आज़ाद कर दिया है और आपती का राम अब उसका साथ देने उसके पास आ गया है। आपती, डोंट टकराए बच्चा, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए नहीं आ पाया। अभिराम ने कहा तो आपती ने अपना चेहरा ऊपर कर उसे देखा और फिर अपनी हथेली आगे कर उस पर फिंगर काउंटिंग करने लगी। 1 2 3 5 7 10। इतना बिजी, इतने सारे दिन नहीं आए तुम राम। आपती, मिस यू। मैं रोज रोज वेट करती थी। मैं रोज वेट करती थी तुम्हारा। तुमने बात नहीं की। मॉम गुस्सा, तुम गुस्सा। मॉम स्कोर्ड मी, यू फॉरगॉट मी। नो वन लव्स आपती। आपती इज ए बैड गर्ल। आपती ने दुखी होकर कहा तो अभिराम के चेहरे पर हल्की शिकन आई और उसने अपनी पॉकेट से हैंकी निकाल आपती का फेस क्लीन किया और फिर उसके गाल से हाथ लगाया। किसने कहा कि आपती कोई प्यार नहीं करता? सब आपती को प्यार करते हैं। आदर्शनी आंटी, अपूर्वा मासी, अथर्व भाई और राम भी, सब आपती को प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार। अभिराम ने कहा तो आपती वापस से उसके सीने से लग गई। फिर तुम आते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आए राम? आपती ने धीमे से कहा। कुछ मजबूरियां थी, कुछ बंधन थे। बंधन? आपती ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। कुछ काम से फंस गया था इसलिए नहीं आ पाया, पर अब आ गया हूं ना, तो अब पुरानी बातों को भूल जाओ और अब हम ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे बहुत कुछ जानना है, आपती से बहुत कुछ पूछना है, बताएगी ना मुझे? अभिराम ने कहा तो आपती ने जल्दी जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इतना जोर जोर से हिलाओगी तो चक्कर आ जाएगा, समझी? चक्कर? सिर गोल गोल घूमेगा और वोमिटिंग भी होगी। अभिराम ने हंसकर कहा तो आपती के चेहरे पर उदासी आ गई। क्या हुआ? वॉमिटिंग? आपती को वॉमिटिंग और पैन? आपती बोली तो अभिराम के चेहरे पर दर्द उभर आया और साथ ही साथ हाथों की नसें फिर से तन गई। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना आपती के साथ। चलो आओ बैठो, अपना दूध फिनिश करो और बिस्किट भी। तुम जाओगे तो नहीं राम? आपती ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ, अभिराम ने कहा तो आपती वापस से सोफे पर बैठ गई और फिर से दूध और बिस्कुट खाना शुरू हो गई। अभिराम ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व मुस्कुरा उठा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अभिराम सर, अथर्व बोला। कुछ बताया आपती ने आंटी? अभिराम ने आदर्शनी की तरफ देखकर पूछा। ज्यादा कुछ खास नहीं, वह पहचान नहीं पा रही है, ना ही नाम बता पा रही है, पर हाँ किसी ने जबरदस्ती की है उसके साथ। आपती बहुत डरी हुई है, उस बात का जिक्र करते ही घबरा गई थी। मॉन्स्टर बोल रही है उसको, बोल रही है कि बहुत हद किया, आदर्शनी बोली और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपूर्वा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों मेरी बच्ची के साथ किया? कितनी मासूम है वह, दुनियादारी की समझ नहीं है, कैसे कोई कर सकता है ऐसे? गलती सारी मेरी है, मुझे उसे संभालना चाहिए था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं रख पाई, उसकी मॉम फेल हो गई। आदर्शनी दुखी हो गई। आप फेल नहीं हुई है आंटी और ना कभी फेल होगी, जब तक आपके जैसी मॉम आपती के साथ है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और जो हो चुका है उसे हम सही करेंगे और कल्प्रीट्स को सजा भी दिलाएंगे। अभिराम के चेहरे पर कठोरता आ गई। आदर्शनी ने आपती को देखा जो कि इन सब बातों से अनजान अपनी दूध से बनी मूंछों को सुधा को दिखा दिखा के हंस रही थी। आओ बेटा, मुंह धुला देती हूँ, सुधा ने कहा और आपती को लेकर चली गई। पर यह सब हुआ कैसे? I mean, आप हमेशा इसके साथ रहती हो, जब आप नहीं रहती हो तो सुधा आंटी रहती है, फिर कैसे? अभिराम बोल ही रहा था कि तभी आदर्शनी की नज़र अथर्व की तरफ गई, जिसने नजरें झुका ली थी। अथर्व, तुम कुछ बता रहे थे ना? क्या बोल रहे थे तुम बताओ, आदर्शनी ने कहा तो अथर्व ने आकर उसका हाथ थाम लिया। मॉम, मैं जानता हूँ जो हुआ वह गलत हुआ, पर प्लीज़ अब इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए। हम आपती दी के लिए जो कर सकते हैं वह करते हैं ना। तुम बताओ मुझे कि कौन है जिम्मेदार, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो उस इंसान को, क्योंकि उन दिनों जब सुधा नहीं थी तुम आते थे यहाँ पर दिन में आपती का ख्याल रखने के लिए ताकि मैं ड्यूटी कर सकूं, और जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी जानकारी से हुआ है। प्लीज़ अथर्व, तुम उसके भाई हो और होने का दावा करते हो तो आज अपनी बहन के लिए कुछ करो, इस तरीके से तुम पीछे नहीं हट सकते। आदर्शनी ने गुस्से से कहा। मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ मॉम, प्लीज़ मुझे गलत समझना बंद कीजिए, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं हुआ है,
मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने देता। भले मुझे जान देनी पड़ती या किसी की जान लेनी पड़ती, पर मेरी आपकी दी को कोई गलत तरीके से छुए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तब तुम नहीं जानते थे, पर अब तो तुम जान गए हो ना। इन सब का जिम्मेदार कौन है? तो बता क्यों नहीं देते उसका नाम, बाकी का हम देख लेंगे ना। पर इस तरीके से तो उसे नहीं छोड़ सकते ना। जिसने इतना गलत किया है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। आदर्श ने अथर्व की आंखों में देख के कहा, प्लीज मॉम जाने दीजिए। अथर्व अभी बोल ही रहा था कि अभिराम ने उसकी कॉलर पकड़ ली। आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की